भालू को फंसाकर जेल में डाल दिया गया था, जहां उसे हर दिन कैदियों के कपड़े धोने का काम दिया गया। लेकिन पहले ही दिन मुसीबत खड़ी हो गई। उसने गलती से एक बटन दबा दिया। ऊपर से गंदे कपड़ों का बड़ा ढेर नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह में एक लाल मोजा भी फंसा था। फिर वह बेचारा छोटा भालू देर तक काम करता रहा और आखिर में उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए, यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े भी उतार दिए। पर जैसे ही बाहर जाने लगा, उसे अचानक कुछ अजीब लगा। लाल मोजा मशीन के अंदर घूम रहा था। वह घबराकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन हैंडल टूट गया और अंदर का पानी लाल हो गया। अगले दिन सभी कैदियों ने लाल कपड़े पहने और एक ताकतवर कैदी गुस्से से भालू को घूरने लगा। भालू ने अनदेखा करने का नाटक किया और जल्दी से बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक चम्मच मुंह में डाला, उसे उल्टी आने लगी, क्योंकि खाना बहुत ही खराब था। भालू को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर बाकी कैदी तो इस बेस्वाद खाने के आदी हो चुके थे। वे नाराज थे, पर डर के मारे कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि रसोइया जेल का सबसे डरावना आदमी था। कैदियों ने भालू से मजाक में कहा कि अगर वह खाने का स्वाद ठीक कर दे तो लाल कपड़ों वाली बात भूल जाएंगे। ये सुनकर भालू जरा भी नहीं डरा। सबके सामने सीधा रसोइये के पास गया और बोला, मुझे बस खाने के बारे में थोड़ी बात करनी थी, डॉक्टर को कैंटीन भेजो। ये सुनते ही रसोइया गुस्से से भर गया। तभी भालू ने पास रखी रोटी उठाई और बहादुरी से सुझाव दिया। बाकी कैदी डर के मारे देख रहे थे। तभी गलती से भालू ने रसोइये पर टमाटर की चटनी गिरा दी। उसने साफ करने की कोशिश की, लेकिन कपड़े और गंदे हो गए। जब उसने पीछे मुड़कर मदद मांगी तो सब मेज के नीचे छिप गए थे। रसोइया अब पूरी तरह गुस्से में था और बोला, अब तो पुजारी को बुलाना पड़ेगा। उसने भालू को उठाया ताकि उसे सबक सिखा सके। तभी भालू ने टोपी से रोटी निकालकर रसोइये के मुंह में ठूंस दी। रसोइया चौंक गया। उसने छक्कर देखा तो दंग रह गया। वह रोटी बेहद स्वादिष्ट थी। उसे एहसास हुआ कि ये छोटा भालू असल में एक शानदार रसोइया है। उसने सबके सामने घोषणा की, अब ये भालू मेरी जिम्मेदारी में रहेगा। अगले दिन भालू और रसोइया साथ में काम करने लगे। वे 500 लोगों के लिए जैम वाली रोटियां बनाने की तैयारी करने लगे। भालू अपनी नाक से संतरे छांटता और रसोइया उनका रस निकालता। फिर उन्होंने संतरे के छिलके काटकर बर्तन में डाले और उसमें चीनी मिलाई। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने बेहतरीन जैम तैयार किया। खाने का समय आया तो सब कैदियों को जैम रोटी बहुत पसंद आई और सबने दिल से तालियां बजाईं। फिर कैदियों ने और भी नए व्यंजन सुझाए। जेल की रसोई एक मिठाई की फैक्ट्री जैसी बन गई और ठंडी उदास कैंटीन अब दोस्तों की हंसी खुशी से भर गई। ये सब उस छोटे भालू की वजह से हुआ। लेकिन कुछ समय बाद भालू को अपने परिवार की बहुत याद आने लगी, इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया।